बच्चों, आज हम तुम्हें हिंदी का पाठ 17 पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ 17 का नाम है बुद्धि की सदा विजय। चलो पाठ में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जिसको लिखा किसने है? ओम प्रकाश कश्यप ने। किसने लिखा है बेटा? ओम प्रकाश कश्यप ने। तो अब हम पाठ पढ़ते हैं। एक बकरी थी, एक उसका मेमना। एक बकरी और उसका मेमना दो थे। दोनों जंगल में चर रहे थे। चरते चरते बकरी को प्यास लगी, मेमने को भी प्यास लगी। बकरी बोली, चलो पानी पी आएं। मेमना ने भी जोड़ा, हाँ माँ, चलो पानी पी आएं। पानी पीने के लिए बकरी नदी की ओर चल दी। मेमना भी पानी पीने के लिए नदी की ओर चल पड़ा। बकरी को घास चरते चरते जंगल में प्यास लगी। दोनों नदी पे पानी पीने गए। कौन दोनों? मेमना और बकरी। दोनों चले बोलते बतियाते हंसते गाते, टब्बक 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 टब्बक। बातों में बकरी ने मेमने को बताया। दोनों बातें करते जा रहे थे, बकरी और मेमना। अब बकरी उसे क्या बताती है, सुनो। साहस से काम लो तो संकट टल जाता है। यानी जो वीरता से काम लो तो जो भी तुम्हारे ऊपर संकट आएगा वो टल जाता है। धैर्य यदि बना रहे तो विपत्ति से बचाव का रास्ता भी निकल आता है। और जब धैर्य तुम्हारा बना रहे यानी धीरज बना रहे तो कुछ न कुछ, कोई भी विपत्ति आए, संकट आए, लेकिन उसके बचाव का रास्ता हम ढूंढ लेते हैं। माँ की सीख मेमने ने गांठ बांध ली। यानी माँ की सीख मेमने ने याद रखी। दोनों नदी तट पर पहुँचे और दोनों नदी पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर बकरी ने नदी को प्रणाम किया। मेमने ने भी नदी को प्रणाम किया। नदी ने दोनों का स्वागत कर उन्हें सूचना दी, भेड़िया आने ही वाला है, पानी पीकर फौरन घर की राह लो। दोनों ने नदी को प्रणाम किया तो नदी ने उनका स्वागत करके उन्हें बताया कि भेड़िया आने वाला है, इसलिए पानी पीकर यहाँ से फटाफट चले जाओ। आगे देखते हैं क्या लिखा है। भेड़िया गंदा है, वह मुझ जैसे छोटे जीवों पर रौब झाड़ता है, उन्हें मारकर खा जाता है। वह बहुत घमंडी भी है। तुम उसे अपने पास क्यों आने देती हो? पानी पीने से मना क्यों नहीं कर देती? ऐसा कौन बोलता है? मेमना बोल रहा है नदी से। मेमने ने नदी से कहा। फिर क्या नदी क्या करती है? नदी मुस्कुराई, बोली, मैं जानती हूँ कि भेड़िया गंदा है। अपने से छोटे जीवों को सताने की उसकी आदत मुझे जरा भी पसंद नहीं है, पर क्या करूँ? वह जब भी मेरे पास आता है प्यासा होता है और प्यास बुझाना मेरा धर्म है। मैं उसे मना नहीं कर सकती। मेमना ऐसा बोलता है कि भेड़िया गंदा है, वह हम जैसे छोटे छोटे जीवों पर रौब झाड़ता है और हम लोग को मारकर खा जाता है, इसलिए तुम उसे अपने नदी का पानी मत पीने दिया करो। लेकिन नदी क्या कहती है कि प्यासे लोगों की प्यास बुझाना मेरा धर्म है, इसलिए उसे मैं पानी पीने से मना नहीं कर सकती। भेड़िया अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता है। आगे पेज में देखते हैं क्या लिखा है। बकरी को बहुत जोर की प्यास लगी थी। मेमने को भी बहुत जोर की प्यास लगी थी। दोनों नदी पर झुके। नदी का पानी शीतल था, यानी ठंडा था, साथ में मीठा भी। बकरी ने खूब पानी पिया, मेमने ने भी खूब पानी पिया। बकरी और मेमने ने नदी पे पानी पिया। पानी पीकर बकरी ने डकार ली। पानी पीकर मेमने को भी डकार आई। डकार से पेट हल्का हुआ तो दोनों फिर नदी पर झुक गए। पहले पानी पिया, फिर डकार ली और फिर से नदी पे पानी पीने लगे। फिर से नदी में पानी पीने लगे। नदी उनसे कुछ कहना चाहती थी, मगर दोनों को पानी पीते देख चुप रही। बकरी ने उठकर पानी पिया। मेमने ने भी उठकर पानी पिया। पानी पीकर बकरी मुड़ी तो उसे जोर का झटका लगा। लाल आंखों, राक्षसी डील डॉल वाला भेड़िया सामने खड़ा था। उसके शरीर का रक्त जमसा गया। जब बकरी ने पानी पी लिया और पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि भेड़िया खड़ा हुआ है। उसकी लाल लाल आँखें हैं, राक्षस जैसा दिखता है
और जब बकरी ने उसे देखा तो उसका रक्त जम गया, यानी जैसे उसके शरीर का खून जम गया। मेमना भी भेड़िए को देख घबराया। थोड़ी देर तक दोनों को कुछ ना सूझा। मेमना भी घबरा गया और थोड़ी देर तक दोनों को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें। अरे वाह, आज तो ठंडे जल के साथ गर्मा गर्म भोजन भी है। अच्छा हुआ जो तुम दोनों यहाँ मिल गए। बड़ी जोर की भूख लगी है। अब मैं तुम्हें खाकर पहले अपनी भूख मिटाऊंगा, पानी बाद में पीऊंगा। भेड़िया बोलता है, आज तो ठंडा ठंडा जल पीकर भी गर्मा गर्म भोजन है। पहले मैं तुम दोनों को खाऊंगा, बाद में पानी पीऊंगा। तब तक बकरी संभल चुकी थी, मेमना भी संभल चुका था। छी छी, कितने गंदे हो तुम, मुंह पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। लगता है महीनों से मुंह नहीं धोया। मेमना बोला। भेड़िया सकपकाया, बगले झांकने लगा। मेमना बोलता है कि तुम कितने गंदे हो, बहुत दिनों से ऐसा लगता है जैसे तुमने मुंह ही नहीं धोया है। यह सुनकर मेमना सकपकाया और देखने लगा कि हमारा सही में मुंह गंदा है कि नहीं गंदा है। जाने दे बेटा, ये ठहरे जंगल के मंत्री। बड़ों की बड़ी बातें हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं। हो सकता है भेड़िया दादा ने मुंह न धोने के लिए कसम उठा रखी हो। बकरी ने बात बढ़ाई। जब ऐसा बोलता है मेमना तो बकरी बोलती है कि जाने दे बेटा, ये जंगल के राज मंत्री हैं, चाहे मुंह धोएं या ना धोएं, हो सकता है इन्होंने मुंह ना धोने की कसम खा रखी हो, तो इसीलिए मुंह ना धोते हूँ। क्या बकती है, थोड़ी देर पहले ही तो रेत में रगड़ कर मुँह साफ किया है। भेड़िया बोलता है। भेड़िया गुर्राया, झूठे कहीं के, मुँह धोया होता तो क्या ऐसे ही दिखते। तनिक नदी में झांक कर देखो, असलियत मालूम पड़ जाएगी। हिम्मत बटोरकर मेमने ने कहा। मेमने ने भेड़िए से कहा कि नदी में झांको और अपना मुंह देखो, अगर धोया है तो। कितना गंदा है तुम्हारा मुंह, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। भेड़िया सोचने लगा, बकरी बड़ी है, उसका भरोसा नहीं। यह नन्हा मेमना भला क्या झूठ बोलेगा। रेत से रगड़ा था, हो भी सकता है वहीं पर गंदी मिट्टी से मुंह सन गया हो। ऐसे में इन्हें खाऊंगा तो नाहक गंदगी पेट में जाएगी। फिर नदी तक जाकर उसमें झांककर देखने में भी कोई हर्जा नहीं है। ऐसा संभव नहीं कि मैं पानी में झांकूं और ये दोनों भाग जाएं। भागकर जाएंगे भी कहाँ, एक झपट्टे में पकड़ लूँगा। जब ऐसा कहा मेमने ने तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, बकरी तो बड़ी है तो झूठ बोल सकती, लेकिन बच्चे झूठ नहीं बोलते। मेमना की बात पे उसने भरोसा कर लिया और नदी में जाकर झांक कर देखने के लिए गया कि झांक कर देखूं कहीं मेरा मुंह सही में तो गंदा नहीं। अगर मैं गंदे मुंह चली जाएगी। देखो, मैं मुंह धोने जा रहा हूँ, भागने की कोशिश मत करना वरना बुरी मौत मारूंगा। भेड़िया ने धमकी दी। भेड़िया ने बकरी मेमने से कहा, मैं मुंह धोने जा रहा हूँ, भागना मत, नहीं तो बहुत बुरी मौत मारूंगा। बकरी हाथ जोड़कर कहने लगी, हमारा तो जन्म ही आप जैसों की भूख मिटाने के लिए हुआ है। हमारा जन्म आप जैसे लोगों की भूख मिटाने के लिए हुआ है। हमारा शरीर जंगल के मंत्री की भूख मिटाने के काम आए। हमारे लिए इससे ज़्यादा बड़ी बात भला और क्या हो सकती है। आप तसल्ली से मुंह धो लें। यहाँ से 20 कदम आगे नदी का पानी बिल्कुल साफ़ है, जहाँ जाकर मुंह धोएं। विश्वास ना हो तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। बकरी बोलती है, आप तसल्ली से मुंह धो लें, आप हमारे मंत्री हैं, हम आपकी भूख ज़रूर मिटाएंगे और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। नहीं तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ, अगर हमारी बात पे आपको भरोसा नहीं हो तो। भेड़ियों को बात भाग गई। वह उस ओर बढ़ा जिधर बकरी ने इशारा किया था। वहाँ पर पानी काफ़ी गहरा था, किनारे चिकने। जैसे ही भेड़िया ने अपना चेहरा देखने के लिए नदी में झांका, पीछे से बकरी ने अपनी पूरी ताकत समेटकर जोर का धक्का दिया। भेड़िया अपने भारी भरकम शरीर को संभाल ना पाया और धप से नदी में जा गिरा। उसके गिरते ही बकरी ने वापस जंगल की दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया, उसके पीछे मेमना भी। जब भेड़िया पानी पीने के लिए गया तो वहाँ पे गया जहाँ पे नदी के किनारे बहुत चिकना था
और पानी वहाँ पे गहरा भी था। तो जैसे वो पानी पीने के लिए झुका वैसे ही उसको बकरी ने ज़ोर से धक्का दिया और मेमना पानी में भेड़िया पानी में गिर गया। मेमना और बकरी दोनों जंगल की तरफ भाग गए। दोनों नदी से काफ़ी दूर निकल आए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर बकरी रुकी। मेमना भी रुका। बकरी ने लाड़ से मेमने को देखा। मेमने ने विजेता के से दर्प के साथ अपनी माँ की आंखों में झांका। दोनों के चेहरों से आत्मविश्वास झलक रहा था। बकरी बोली, कुछ समझे? हाँ समझा। क्या? साहस से काम लो तो खतरा टल जाता है। यानी अगर तुम्हारे अंदर डर ना हो, निडर हो, तो तुम्हारा जो खतरा है टल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम सोच सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं। अगर पहले ही डर जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। और धैर्य यदि बना रहे तो विपत्ति से बचने का रास्ता भी निकल आता है। और धीरज बना रहे तो किसी भी संकट से हम अपना बचाव कर सकते हैं। शाबाश, बकरी बोली। इसी के साथ वह हंसने लगी। माँ के साथ साथ मेमना भी हंसने लगा। इस तरह बेटा ये पाठ आपका यहाँ पे पूरा होता है। इस पाठ को आप पढ़िए और समझिए। अब हम इसका आपको स्वाध्याय कराते हैं, यानी कि स्वाध्याय पुस्तिका पढ़ाने जा रहे हैं, प्रश्न उत्तर इसके सब। ठीक है। तो पाठ 17 बुद्धि की सदा विजय कहानी है ये, जो कि ओम प्रकाश कश्यप ने लिखी है। तो हम आपको इसका उत्तर कराने जा रहे हैं। अब देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर यहाँ कॉलम में जो बना हुआ है सामने वहाँ लिखना है। प्रश्न नंबर 1 है, बकरी और मेमना कहाँ चर रहे थे? तो आंसर है जंगल में चर रहे थे। बा नंबर सही है, बा नंबर यहाँ लिखोगे आप। बकरी और मेमना पानी पीने के लिए कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे? अभी बताया ना, नदी तट पर। ठीक है। तो आ नंबर सही है, सामने आप आ नंबर लिखिए। साहस से काम लेने पर क्या टल जाता है? संकट। तो बा नंबर सही है, तो हम यहाँ बा नंबर लिखेंगे। इस तरह इसमें 6 प्रश्न दिए हैं। 6 प्रश्न आपको हमने लिख कर दिया है। अपनी कॉपी में नोट भी करिए और आगे पढ़िए। प्रश्न नंबर 2 आपको हम बताते हैं। नीचे दिए गए कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। खाली जगह आपको शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को यहाँ भरना है। जैसे पहला प्रश्न है यहाँ, चल दी, किधर चल दी? की ओर चल दी। ऊपर यहाँ देखेंगे और यहाँ भरेंगे। प्यास, फिर खाली जगह, धर्म है बुझाना। नदी बोलती है ना कि प्यास बुझाना मेरा धर्म है। तीसरा, भेड़िए को देखकर बकरी के शरीर का। चौथा, आज तो ठंडे जल के साथ गर्मा गर्म भोजन भी है। इस तरह यहाँ पे बेटा 6 प्रश्न दिए हैं। इसे आगे पढ़कर अपनी आप लोग नोट करते जाइए। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर आपको लिखने हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, बकरी और मेमने का आपस में क्या संबंध है? मेमना बकरी का बच्चा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, बकरी और मेमना क्या कर रहे थे? दोनों जंगल में चर रहे थे। प्रश्न नंबर 3, प्यास लगने पर बकरी मेमना कहाँ चल दिए? नदी तट पर चल दिए। इस तरह से यहाँ 9 प्रश्न दिए गए हैं। अब हम आपको प्रश्न नंबर 5 पढ़कर बताते हैं। मेमने ने भेड़िए को गंदा क्यों कहा? मेमने ने भेड़ियों को गंदा इसलिए कहा क्योंकि मेमना छोटे जीवों पर रौब झाड़ता था और उन्हें मारकर खा जाता था। प्रश्न नंबर 7, भेड़िए ने बकरी और मेमने को देखकर क्या सोचा? भेड़िए ने सोचा, आहा, ठंडे जल के साथ साथ गर्मा गर्म भोजन भी है। 8 देखिए, मेमने ने भेड़िए से क्या कहा? मेमने ने भेड़िए से कहा, छी छी, तुम कितने गंदे हो। फिर 9 नंबर प्रश्न देखिए, नदी आपको कैसी लगी? नदी हमें बहुत अच्छी लगी। प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं हम आपको और बताते हैं कि इसमें क्या लिखा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2, 3, 4 वाक्यों में लिखिए।
लिपस्टिक दी। बकरी ने मेमने को कहा कि धैर्य से काम लो तो संकट टल जाता है। अच्छा, प्रश्न नंबर 2 देखते बेटा क्या लिखा है। साहस से काम लो तो संकट टल जाता है। इस वाक्य का अर्थ बताना है। साहस से काम लो तो संकट टल जाता है, आपका अर्थ है कि वीरता और धैर्य बना रहे तो विपत्ति से बचने का रास्ता निकल आता है। प्रश्न नंबर हम आपको 5 पढ़कर बताते हैं। नदी भेड़िए को पानी क्यों पीने देती है? नदी भेड़िए को पानी इसलिए पीने देती है क्योंकि प्यास बुझाना। भेड़िए ने बकरी की बात क्यों मान ली? भेड़िए ने बकरी की बात इसलिए मान ली क्योंकि मेमना छोटा है तो छोटे बच्चे झूठ नहीं बोलते, ये समझकर उसने मेमने की बात बकरी की बात मान ली। कहानी के अंत में क्या हुआ? कहानी के अंत में बकरी और मेमने ने भेड़ियों को अपनी बुद्धि और साहस के कारण पानी में गिरा दिया और दोनों जंगल में भाग गए। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित विधानों में से सही विधान के सामने सही का निशान और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। बकरी और मेमना शहर की ओर जा रहे थे, नहीं तो यहाँ गलत है ये, तो गलत का निशान लगाएंगे। भेड़िया मेमने को खा गया, नहीं। नदी ने बकरी को बहुत डराया, नहीं, तो गलत का निशान लगेगा। अगर जो वाक्य दिए हैं गलत हैं तो गलत का निशान लगाना है, सही हो तो सही का। प्रश्न ये 4 नंबर पढ़ रहे हैं वाक्य, आप देखिए। नदी ने कहा प्यास बुझाना मेरा धर्म है, ये सही है, इसलिए सामने सही का निशान लगाओगे। अच्छा, प्रश्न नंबर 6 में आपको जोड़ी बनानी है। जोड़ी, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। आ, ब और यहाँ पे सामने उत्तर लिखना है। ठीक है, तो भेड़िया लिखा है पहले में। भेड़िया क्या हुआ? बड़ों की बातें मानना पहला दिया है। फिर बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं जानता हूँ भेड़िया गंदा है, तुम कितने गंदे हो, मुँह धोया तो। ये सारे वाक्य लिखे हैं, यहाँ से पढ़ के जो सही वाक्य है आपको लिखना है। ठीक है, तो भेड़िया क्या बोला था? बड़ी जोर की भूख लगी, दूसरा सही है तो उसके सामने एक के सामने 2 लिखोगे। प्रश्न नंबर 7, शब्दों को उदाहरण के आधार पर लिखिए। जैसे बकरी, उसका बच्चा मेमना, भैंस का पाड़ा। इसी तरीके से सब हमने आपको लिख कर देखिए, पढ़िए और लिखिए। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को उदाहरण के आधार पर भरिए। जैसे भेड़िया गुर्राता है, तो कुत्ता भौंकता है, सिंह क्या करता है? गरजता है, हाथी चिंघाड़ता है। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द, अब यहाँ पे आपको समानार्थी शब्द लिखना है। जैसे साहस का होता है वीरता और निडरता, धैर्य का धीरज, फौरन तुरंत, दर्प का तेज, तसल्ली यानी शांति, विपत्ति यानी संकट। अब इसके नीचे 10 नंबर प्रश्न में नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। पहला है विश्वास का अविश्वास होगा, पीछे का आगे। तीसरा गहरा, गहरा का बेटा छिछला होगा, यहाँ पूरा नहीं लिखा है तो आप लिख देना। भला का बुरा, गंदी का साफ, शीतल का गरम होगा, ठंडा नहीं होगा, यहाँ ये गलत लिखा हुआ है तो यहाँ पे शीतल का गरम लिखेंगे आप। ठीक है, इस तरीके से इसका स्वाध्याय भी पूरा हुआ। आप इसे पढ़कर अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक है, चलिए बाय।